प्रणाम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसनों से रिलेटेड। जो योग आसन हैं, असल में जो योग आसन हैं हम उनको सिर्फ एक्सरसाइज समझ लेते हैं या उनको सिर्फ स्ट्रेचिंग समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आसन जो योग में जो आसन बने हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो सिर्फ स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं है, वो सिर्फ कोई फैट रिड्यूस करने की या बीमारी ठीक करने की चीज़ नहीं है। उनसे मन में स्थिरता आती है। हठ योग में हमने पढ़ा है कि आसनों के करने से मन में स्थिरता आती है और दृढ़ता आती है। दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, और शरीर में दृढ़ता आती है और मन में स्थिरता आती है। मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। जो माइंड की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कम हो जाती हैं, वो मतलब बंद हो जाती हैं धीरे धीरे करके। उसके साथ क्या है कि जब आसनों की जो पोजीशन बनाई गई हैं, वो पर्टिकुलर हर आसन की एक पोजीशन है, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न से मैच करती है। देखिए, आसनों को मुद्रा भी कहा गया, कई जगह मुद्राएं, योगिक मुद्राएं बोला गया है। तो योगिक मुद्राएं मतलब हमारे हंसने की एक मुद्रा होती है। हंसते टाइम थोड़ा सा फैल जाता है शरीर, रोते टाइम सिकुड़ जाता है। डिप्रेशन में, एग्रेशन में अलग मुद्राएं होती हैं, सोते टाइम अलग मुद्रा है, एक्टिव हैं तो अलग मुद्रा है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न हैं। जब हम बॉडी को अलग अलग शेप में मॉडिफाई करते हैं, उनमें रोकते हैं, तो एक टाइप से हम अपने माइंड को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और सीधा सीधा आसनों का सीधा इफेक्ट आपके शरीर के साथ साथ आपके शरीर में स्थिरता, दृढ़ता तो आती ही है। फैट बर्न एक्सरसाइज तो वो है ही, वो तो एक, लेकिन ऊपरी तौर पर सिर्फ वही समझ लेना गलत है। उससे डीप इम्पैक्ट उनका जाता है, उनके साथ आपके मन के ऊपर भी उसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है। जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न हमारे हर रोज़ के रूटीन से, एक गलत लाइफस्टाइल से, या एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से, या नेगेटिव लोगों के साथ रह के एक माइंड मैपिंग जिसको आप बोल सकते हैं, एक मैप तैयार हो जाता है, एक मेंटल पैटर्न तैयार हो जाते हैं आपके, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न आपके माइंड में तैयार हो जाते हैं। तो उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए मैंने पाया है कि आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकते अपने आप को चेंज करने के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पर, और नहीं, क्योंकि बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी उसी हिसाब से ट्रेन नहीं है। प्राणायाम भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उस टाइम पे आप आसनों का अभ्यास करें, और आसनों को रोक रोक के अभ्यास करें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। जब आपको एनर्जी रिलीज फील होता है, जब आप आसनों को होल्ड करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्रेन तक सर्कुलेशन पहुंचेगा, तो ब्रेन को नरिशमेंट मिलेगा, आपके ऑर्गन्स को नरिशमेंट मिलेगा, बीमारियां ठीक होंगी, वो सब तो होगा, बॉडी में लाइटनेस आएगी। लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैंने कहा कि जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आसनों को होल्ड के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि एक टाइप से वो बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम आसनों को प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कोशिश ना हो, उसमें मतलब ऐसे ज़बरदस्ती ना हो। खासकर कंपटीशन वाले हमने भी कंपटीशन थोड़ा बहुत किया कभी, तो उसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आसन। लेकिन जो रेगुलर जो अभ्यासी, जो नॉर्मल बिगिनर लेवल पे जो अभ्यासी हैं, या जो घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, या कोई भी मतलब कंपटीशन से अलग है, तो हाँ, आप ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन के चक्कर में ना पड़ें। फिर आप क्या समझना शुरू कर दोगे, अभी परफेक्ट करना शुरू करोगे, आपको लगेगा कि शुरुआत में होगा नहीं, वो लंबे टाइम के अभ्यास के बाद होता है, तो आप उसको करना छोड़ दोगे। तो शुरुआत में आपसे जितना हो जाता है उतना ही होल्ड करें, उसी पे अपनी साइकोलॉजिकल लेवल पे अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, अपने मसल्स को ऑब्जर्व करें, अपनी स्ट्रेचेज को बिल्कुल कूल माइंड के साथ, कंफर्टेबल, स्थिर सुखम आसनम, जहाँ स्थिरता से आप रुक सकें और जहाँ कंफर्टेबल आपको लगे होल्ड करना है। पेन होगा आसनों में, दर्द होता है, कई बार हम किसी आसन को इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं कि वो मतलब उससे कोई असर ही ना हो शरीर के ऊपर। उतना नहीं करना, एक ऐसे कंफर्टेबल लेवल तक खींचना है जहाँ तक आपको एक गुड पेन हो, एक मसल स्ट्रेच होंगी तो एक अच्छा सा पेन होगा, आपको मज़ा आएगा उसको करने में। लेकिन एक फिर उस लिमिट को आप क्रॉस कर दोगे तो एक बैड पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो बैड पेन से जो पहले का जो पॉइंट है वहाँ तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं हर आसन को, और वहाँ पे फिर रोकने की कोशिश करें, स्थिरता की कोशिश करें।
स्थिरता हो जाए तो धीरे धीरे श्वास की गति के ऊपर ध्यान दें, अपने उस टाइम पे जो थॉट पैटर्न चला हुआ है उसके ऊपर ध्यान दें। ऐसे ऐसे करके आसनों के अभ्यास में आप डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि आसनों को पहले प्रैक्टिस किया जाता था बहुत, फिर अब प्राणायाम का बीच में एक युग आ गया, उसके बाद फिर आसनों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाने लगा और एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन का भी अब आगे आने वाला टाइम मेडिटेशन का है, तो ऐसे एक ट्रेंड चेंज होता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आसन भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम मेडिटेशन तो है ही, लेकिन आसनों को भी हमें साथ में अभ्यास करना चाहिए और उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ प्राणायाम को तो प्रैक्टिस करते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे देखे जो प्राणायाम को तो प्रैक्टिस करते ही नहीं, वो सिर्फ आसनों को प्रैक्टिस करते हैं और आसनों को तोड़ते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं। अगर ऐसे किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीम डिग्री तक बेंड कर देना ही योग होता तो फिर सबसे अच्छे योगी तो जिम्नास्टिक वाले होते, सबसे अच्छे योगी तो सर्कस वाले होते, जो खेल दिखाते रहते हैं बच्चे कितने फ्लेक्सिबल होते, तो ये भी योगी होते फिर। तो योग का उस फ्लेक्सिबिलिटी से लेना देना नहीं, शरीर के खुलने से, ओपनिंग से तो लेना देना है कि अंदर एक फ्रीडम फील आप तभी करोगे जब बॉडी आपकी स्टिफ नहीं होगी। तो आप मूवमेंट की फ्रीडम, अच्छे से उठ सको, बैठ सको, अपनी दिनचर्या को अच्छे से फॉलो कर सको, उतना ठीक है। उसके बाद आप एडवांस स्टेजेज में जाने के बजाय, उनको एडवांस आसनों की बजाय आप उनकी जो एडवांस साइकोलॉजिकल स्टेज हैं उनमें जाने की आप कोशिश करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि थोड़ा सा जो लोग आसन प्रैक्टिस करते हैं उनको हेल्प मिल सके, उनके साथ में अपना अनुभव शेयर कर सकूं। तो आप आसनों को होल्ड करके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और शुरुआत में अगर बहुत बिगनर हैं तो आप रिपीटेशन भी कर सकते हैं। रिपीटेशन से धीरे धीरे स्थिरता आएगी। लास्ट में कुछ रिपीटेशन कर ली, फिर उसके बाद कुछ होल्ड कर लिया, थोड़ा सा धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। लेकिन अल्टीमेट जो आसनों का जो फाइनल जो एम है वो होल्डिंग ही है। होल्ड करके धीरे धीरे स्थिरता लेके आना शरीर के अंदर। शुरुआत आप रिपीटेशन से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई सजेशन हो तो, और वीडियो को शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।